राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड नीति हो रही है यहाँ पे रेडी स्कूल जाने के लिए और शिवा कर रहा है इसको परेशान। कह रहा है पहले मेरे को नीचे छोड़ के आओ फिर रेडी होना दीदी। इसको खींचे जा रहा है। मैं जा रही हूँ नीति के लिए लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ बेसन के चीले। तभी पे लगा लूँगी अच्छे से थोड़ा सा मैं रिफाइंड ही एक्चुअली में तेल है, ये पतंजलि वाला तेल है। तो मैंने आज यही वाला तेल यूज़ किया है। अच्छे से बैटर को मैंने तवे में फैला दिया। बैटर मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था यहाँ पे। फ्रेंड मैं अपने गले का क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं, गले में दर्द भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों गला बैठा हुआ है। आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं वीडियो में भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो काफ़ी बेकार लग रही है आवाज़। तू भी तो कह रही है मैं तो फिर क्लास भी कर लूँगी। बाय। निधि को बाय बोलने के बाद मैं लग गई हूँ अपने मिशन पर। मेरा मिशन है सफाई। तो यहाँ पे फटाफट बेडशीट वगैरह फोल्ड कर दूँगी। फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा फैमिली रूटीन पसंद आता है तो बन जाइए मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा और सब्सक्राइब बटन कर लीजिए क्लिक। सब्सक्राइब का बटन दिखता है ऐसा। आप लोग जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए कंप्लीट। सब्सक्राइब बटन अगर आप लोगों ने क्लिक कर रखा है तो थैंक यू। उसके बाद फटाफट से लगाते हैं यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से झाड़ के। और जब तक शिवा नहीं है, जब तक ये ट्राईपोड सेट है, उसके बाद तक ट्राईपोड कहीं और फ़ोन कहीं मिलता है मेरा, इसीलिए मैं ट्राईपोड उसके सामने नहीं लगाती हूँ। अगर मैं फ़ोन पता है किचन में भी लगाती हूँ ना, तो मैं स्लिप पर रख लेती हूँ ट्राईपोड, कभी वो आगे गिरा ना दे। इसीलिए मैं ज़्यादातर बैक कैमरे से शूट करती हूँ वीडियो। और जब तक ये आते हैं ना, तब तक मैं काफ़ी सारा काम ख़त्म भी कर लेती हूँ। ये कभी नहीं ऐसा नहीं करते कि जैसे वीडियो वगैरह बनाते हो मुझे अकेले ही बनाना होता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मेरी हेल्प करता हो या मेरी वीडियो बना रहा है, मुझे खुद से ट्राइपॉड सेट करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर बैक कैमरे से बनाती हूँ वीडियो, और कोई रीज़न नहीं है। और जब वो आ जाएगा ना, तो मुझे फटाफट से फ़ोन छुपाना पड़ेगा और ट्राइपॉड उठा के रखना पड़ता है। टेबल वगैरह सब साफ़ कर दूँगी मैं। बोतल भर के लाऊँगी, फ्रीज़ में लगाऊँगी। ये बोतल नीचे से भर के लाऊँगी क्योंकि हमारा आर ओ है नीचे। सारी टेबल वगैरह क्लीन कर दूँगी एक साथ ही। इतने हस्बैंड आए हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है मेरा। मशीन लगानी होती है तो कपड़े भी धुल जाते हैं और झाड़ू लगा देती हूँ। बस पोछा सबसे लास्ट में लगाती हूँ। ये ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं अपना। मैं यहाँ पे ये कपड़े रखे थे, ये मुझे दे के आने नीचे, मम्मी किसी को दे देंगी। बड़े बूढ़े होने का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। मैं जो भी कपड़े होते हैं नीचे रख आती हूँ, मम्मी अपने आप ही किसी न किसी को देती रहती हैं, मुझे नहीं देने की ज़रूरत पड़ती अभी। तो मैं टेबल वगैरह सब कर दूँगी अच्छे से क्लीन। और इतने सिवा भी आ गया था, वो लेके आया है चीज़, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हमारा जिस वजह से लेके आए हैं चीज़। किसने दिलवाई? बाबा ने दिलवाई। कितनी चीज़ लाए हो? 2 तो 1 रखो, 1 रख दो, 1 खा लो। नीति को स्कूल छोड़ने गए थे इसके पापा गए थे छोड़ने के लिए। तो ये रोने लगा काफ़ी ज़्यादा कि मेरे को भी लेके जाओ। इसके पापा से लेके नहीं गए तो बाबा को इसे चीज़ दिलवा के लानी पड़ी है। तब जाके शाम तो आया, वरना खूब रो रहा था, जिद कर रहा था जाने के लिए, मैं भी जाऊँगा। और मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी, इसको नहला दिया था। उसके बाद इसने सारे जूते चप्पल निकाल के और ये बैठा हुआ है फुलाने के लिए। कितना मुश्किल होता है ना इसको संभालना। नीति के बाद वो मुझे ही पता है। वो होती है तो थोड़ी बहुत देर ध्यान रखती है। उसके बाद यहाँ पे मैं भून रही हूँ दलिया। आज बना रही मैं लंच में दलिया। हस्बैंड बोल के गए थे कि आज दलिया बना लेना, बहुत दिनों से रखा हुआ है। तो बस वही मैं भून रही हूँ। सब्ज़ी मुझे समझ में नहीं आती मैं क्या बनाऊँ गर्मी में रोज़ रोज़, तो इसलिए सोचा आज कुछ हल्का बना लेते हैं। नीति आ गई है स्कूल से। अभी खाना रखने सबको खिला दिया है, लंच सबका हो गया है और शिवा भी सो गया है। इसमें लाइट से थोड़ी रोशनी अजीब सी आ रही है, इस लाइट को करते बंद। 1 सेकेंड बेटा। और अभी नीति आई है स्कूल से, तो आ गई थी। मैंने इससे कुछ बाहर से सामान मंगाया था तो वही लेके आई है। और शिवा सो चुका है अभी। अब देखती हूँ मैं थोड़ी देर सोऊंगी या फिर वीडियो एडिटिंग करूँगी, वो पता नहीं। और यार वाईफाई हमारा अभी भी नहीं चल रहा है। वही देखिए मेरे हाथ में क्या हो गया है, उंगली में चोट लग गई है थोड़ी सी। पता नहीं कैसे लग गई थी, पता नहीं कैसे लग गई थी। कल मैं कुछ खा रही थी तो उसको पूरा छिल गया। और
जिस नए स्कूल में नीति को अभी हमने एडमिशन करवाया, अब इसमें इसके पेपर दोबारा होंगे और उन्होंने बोला है कि कल से स्टार्टिंग हो जाएंगे, दोबारा से इसके पेपर करवाएंगे वो लोग। हो गई ना, अब इतनी सारी प्रॉब्लम होगी। बेचारी ने वहाँ पे इतने सारे करे, उसने 5 कर दिए थे वहाँ पे, 5 पेपर कर लिए थे वहाँ पे इसने। अब बेचारी दोबारा सब कुछ करेगी। कितनी दिक्कत हो गई है इसको। मुझे तो इस पर तरस भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है मुझे, सच बताऊँ तो इसके लिए बहुत ज़्यादा। शाम को उठी थी मैं सो के, तो देखा फ्रीज़र में मलाई इकट्ठी हो रही है, तो इसको निकाल के लाई हूँ, इसको चला दूँगी। घी बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बनाने हैं लड्डू। मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि क्या कहते हैं हेल्दी चीज़ें खाओ, तो इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर लड्डू। और घी भी 50% पक चुका है। फ्रेंड, मैं बताती हूँ आप लोगों को हमने नीति का स्कूल क्यों चेंज करवाया है। मुझे उसकी आगे पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ रही थी उस स्कूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चे बदतमीज़ थे। उनको हमने कई बार बोल दिया, प्रिंसिपल मैम को, सर को, कि बच्चे बदतमीज़ हैं, बच्चे इसको परेशान कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो और बच्चे को डांटो। वो सर मैडम थे, वो कई बार डांट भी देते थे, सब कुछ करते थे, बट फिर भी कुछ बच्चे नहीं मानते थे। पता नहीं क्यों बच्चे नहीं मानते थे। मैंने कहा भी था, मैंने कहा एक बार इनके पेरेंट्स से बुला के बात कर लेते हैं, पर फिर मैं स्कूल नहीं जा, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हिचकिया रही है, मैं स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि एक तो सिवा की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ कहीं भी घर से बाहर। अभी भी वो नीचे है, इसलिए मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, वरना मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो यही रीज़न था कि बच्चे बिल्कुल मान नहीं रहे थे और बच्चे ना बहुत इसे परेशान करते थे, मतलब इरिटेट करते थे इसे बार बार। तो इसकी वजह से हमें इसका स्कूल चेंज करवाना पड़ा बीच में से ही। अब इसे प्रॉब्लम तो हो रही है, जब हमने इसे दूसरे स्कूल में, अरे क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों इतनी हिचकी आ रही हैं। जब हमने इसे दूसरे स्कूल में डाला है, तो वहाँ पे अब देखो, आप लोगों को पता ही है कि 3 महीने की पढ़ाई छूटी हुई है। 3 महीने जो इसने दूसरे वाले स्कूल में किया, ठीक है, तो उसकी वजह से काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इसका। बहुत ज़्यादा काम का वो लोड आ जाएगा इस पर, होमवर्क वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर मैनेज करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। कुछ हम घर में कवर करवाएंगे, कुछ मैंने ट्यूशन वाली को बोला था, तो वो कह रही थी कि मैं देख लूँगी, इतनी परेशान मत हो तुम, मैं देख लूँगी। तो ये सारी चीज़ें, और ये भी काफ़ी ज़्यादा कल टेंशन ले रही थी। एक सेकेंड, बहुत हिचकी आ रही है, पानी पी के आती हूँ एक बार। मैंने जब इसके ट्यूशन वाली मैडम से बात की थी, तो उन्होंने ये कह दिया कि तुम परेशान मत हो, कुछ मैं करवाऊँगी, कुछ तुम करवाना, तो हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ये परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा, कह रही मम्मा मेरा ना एग्ज़ाम छूट रहे हैं और मेरे को टेंशन हो रही है, मैं पीछे रह जाऊंगी बच्चों से। फिर मैंने इसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो पीछे नहीं रहेगी। आई बना रही हूँ और अभी आ गया है चिल्लाता हुआ। तो मैंने इसको समझाया कि कुछ नहीं होगा, तो पीछे नहीं रहेगी। तो फिर मैंने इसके टीचर से बात की, स्कूल वाली से, वो कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने मना किया। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं ही बना रही हूँ, आओ आप मम्मा गोदी में आ जाओ। एक सेकेंड, बस ऐसी बैठ जाओ चुपचाप। तो मैंने ना बात की थी जब, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन कल फिर मतलब मैडम का मैसेज आया, उन्होंने कहा क्लास टीचर ने कि हाँ मैं करवा दूँगी इसका, और इसने अपना काम मतलब फ्रेंड वगैरह के साथ थोड़ा बहुत कर लिया है, तो मैं इसके पेपर ले लूँगी अब। तो टेस्ट 2 चल रहे हैं, FA2 चल रहे हैं, कहने लगी मैं ले लूँगी। तो उन्होंने इसको बोल दिया, तो शायद ये थोड़ा सा खुश हो जाए स्कूल में जाके, वरना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। कहती मेरे साल बेकार करा दिया तुमने, स्कूल चेंज करवा दिया। एक सेकंड बेटा, वैसे ये डिसीज़न मेरा नहीं था, इसकी अम्मा का था, उन्होंने को ही कराना था स्कूल चेंज। मैंने तो कहा था रहने दो, मैं जाके स्कूल में एक बार बात कर लूँगी, क्लास टीचर वगैरह से बात करूँगी और पेरेंट्स को बुला के एक बार देख लूँगी, पर वो मना करने लग गई, कह रही नहीं हमें चेंज ही करवाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ों की जिद के आगे हमें मानना पड़ता है, जबकि मेरा इस वाले स्कूल में डालने का इसे 1% भी मन नहीं था, क्योंकि मेरा इसलिए मन नहीं था, इसमें ये पहले पढ़ रही थी, मैंने इसको इसमें से निकाला था अभी, इसलिए मेरा 1% भी इस वाले स्कूल में जाने का मन नहीं था। शिवा नो, 1 सेकेंड,
सिवा बहुत शोर करता है, मैं क्या करूँ इस लड़के का। मेरा 1% भी मन नहीं था, क्योंकि ये स्कूल 5th क्लास तक ही है। मैं चाहती थी मैं अब किसी ऐसे स्कूल में डालूँ इसको जो आगे जाके ये आराम से पढ़ती रहे 4 से 5 साल तक। और अब हमें फिर चेंज कराना पड़ेगा कि साल, क्या कर सकते हैं। आप जो भी है तो फ्रेंड बस यही कह रही थी मैं। अभी इसका शोर पहले बंद कराती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ मैं। और फ्रेंड अब ये 4th क्लास में, जब 5th में आएगी जब चेंज करवा देंगे, और बाकी अपनी बातें तो होती ही रहेंगी। फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो बन जाइए मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। सब्सक्राइब बटन कर दीजिए क्लिक। इस वीडियो को कहते हैं भाई एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।